नमस्ते बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 38 विलोमानुपात के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने समानुपात के प्रश्न हल किए थे। प्रश्न संग्रह 38 में विलोमानुपात के प्रश्न हमें हल करना है। तो पहले हम एक उदाहरण से समझेंगे कि विलोमानुपात क्या होता है और यह किस तरह से समानुपात से अलग है। समानुपात में हमने देखा था कि दो राशियां होती है, जैसे पेन और मूल्य, तो दोनों राशियों का मान बढ़ता है या घटता है। जैसे अगर हम पेन की संख्या बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में उसका मूल्य भी बढ़ता है, और पेन की संख्या कम करते हैं तो उसी अनुपात में उसका मूल्य भी कम होता है। लेकिन विलोमानुपात में ऐसा नहीं होता है। विलोमानुपात में एक राशि का मान जब बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान कम होता है। जैसे कि बच्चों कुछ मजदूर मिलकर कोई घर बनाते हैं, तो मान लो कि एक घर बनाना है, उस घर को 10 मजदूर मिलकर समझो 20 दिन में बनाते हैं। 10 मजदूर को 20 दिन लगता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मजदूर की संख्या बढ़ा देते हैं। 10 मजदूर से हम मजदूर की संख्या डबल कर देते हैं, 20 मजदूर कर देते हैं। तो जब आप मजदूरों की संख्या बढ़ा दोगे तो दिन क्या है, कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं तो कम दिन लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम मजदूर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दिन कम हो जाता है। और अगर हम मजदूर की संख्या को घटा देंगे, पहले 10 मजदूर काम कर रहे थे, अगर हम मजदूर को 5 कर देते हैं तो घर बनाने में लगने वाला दिन बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसे हम विलोमानुपात कहते हैं। इसमें एक राशि का मान जब बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान घटता है। इसको हम और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि गाड़ी की स्पीड, और जब हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, जैसे कोई कार है, हमको मुंबई से सूरत जाना है, तो हमें अगर गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 80 किलोमीटर की रफ्तार से हमको सूरत जाने में समझो 5 घंटे लगते हैं। अगर हम गाड़ी की स्पीड को कम कर देते हैं, 80 से 40 कर देंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर हमने स्पीड कम किया तो समय जो है बढ़ गया, ठीक है। और अगर हम स्पीड को और बढ़ा दें, 80 से 120 की रफ्तार से कार चलाएं तो हम और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं विलोमानुपात होते हैं। इसमें एक राशि का मान बढ़ता है और दूसरी राशि का मान घटता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको यह जो है विलोमानुपात समझ में आ गया। अब हम इससे संबंधित जो सवाल दिए हैं उसे हल करेंगे। बच्चों, पहला सवाल है, किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है। इसमें दो राशियां, एक मजदूर और दिन, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे मजदूर, और यहाँ लिख देंगे दिन। बिल्कुल समानुपात की जैसे विलोमानुपात को भी हम करेंगे, बस जहाँ परिवर्तन करना है वो मैं बताऊंगा। बाकी ये सब शुरुआत का जो विधि है वो समानुपात जैसी है। तो मजदूर और दिन लिख दिए। तो यहाँ क्या कर रहा है, 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 5 मजदूर 12 दिन। अब तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। अब मजदूर की संख्या 6 हो गई है, तो यहाँ उनको कितने दिन लगेंगे, माना 6 मजदूरों को x दिन लगेंगे, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि ये समानुपात है कि विलोमानुपात है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मजदूर की संख्या बढ़ रही है। पहले कितने मजदूर थे, 5, अभी कितने हो गए, 6। तो मजदूर की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ी हुई संख्या को हम ऐसे ऊपर के तीर द्वारा दर्शाएंगे। तो जब मजदूर की संख्या बढ़ जाएगी तो काम करने में हमें कम दिन लगेगा, तो ये दिन घट जाएगा। तो जब
जब क्या हो रहा है, जब मजदूर बढ़ रहे हैं दिन घट रहा है, यहाँ एक राशि का मान बढ़ रहा है दूसरी राशि का मान घट रहा है, तो यह विलोमानुपात है। लिख देंगे यह विलोमानुपात है। तो यह किस तरह का प्रश्न हो गया, विलोमानुपात है। और विलोमानुपात में क्या होता है, जैसे समानुपात में दोनों राशियों का जो अनुपात है वो अचर होता है, उसका मान स्थिर होता है। और विलोमानुपात में क्या होता है, दोनों राशियों का जो गुणनफल है, माने मजदूर और दिन, इनका जो गुणनफल है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि मजदूर और दिन 12 गुणे 5 बराबर होगा 6 गुणे x, 6 गुणे x बराबर 5 गुणे 12। यही हमें ध्यान में रखना है कि विलोमानुपात में दोनों राशियों का गुणनफल बराबर होता है, और समानुपात में क्या रहता था, उनका अनुपात जो है बराबर होता था, और यहाँ पर इनका गुणनफल बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें 6 गुणे x बराबर लिख देंगे 5 गुणे 12। ठीक है, मतलब कि मजदूर और दिन, पहले वाले मजदूर और दिन, और ये जो दूसरा दिया है 6 मजदूर और x, इनका गुणनफल बराबर होगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 12 बटे 6। अब इसे काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10। तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे 6 मजदूरों को 10 दिन का समय लगेगा, 10 दिन लगेंगे। 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो यहाँ 5 मजदूरों को 12 दिन लगते थे, अब 6 मजदूरों को कितना दिन आ रहा है, 10 दिन। अब देखो इनका गुणनफल करके देख लो, 12 पंजे 60 और 10 6 60, तो हो गया ना, दोनों गुणनफल बराबर है। ठीक है, तो 5 मजदूरों को 12 दिन लगते थे, अब 6 मजदूरों, वही काम 6 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। अब आगे पूछ रहा है कि अगर 15 मजदूर लगा देते हैं, मजदूर को और बढ़ा देते हैं तो दिन और कम हो जाएगा। तो हम अब ये वाला पार्ट करेंगे कि 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये सेम यही विधि रहेगी, बस खाली हमें अंक बदली करना है। तो यहाँ पर पहले 5 मजदूरों को 12 दिन लगते थे, अब 15 मजदूर को कितने दिन लगेंगे, यहाँ लिख देंगे माना 15 मजदूरों को x दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ मजदूर की संख्या बढ़ रही है तो दिन घट जाएगा, तो यह विलोमानुपात है। और जब विलोमानुपात है तो मजदूर और दिन दोनों राशियों का गुणनफल जो है बराबर होगा। तो 15 गुणे x बराबर 5 गुणे 12, इसलिए x बराबर 5 गुणे 12 बटे 15। अब इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 टाइम 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो उत्तर लिख देंगे 15 मजदूरों को 4 दिन का समय लगेगा, 15 मजदूरों को 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 5 मजदूरों को 12 दिन लगते थे, अब 15 मजदूरों को कितने दिन लग रहे हैं, 4। गुणा करके देख लो, 12 पचे 60, 15 चौक 60, तो दोनों जो है गुणनफल बराबर हो गए, पहली जो शर्त दी थी उसका और दूसरी शर्त का। तो विलोमानुपात में गुणनफल समान होते हैं, उसी आधार पे हमने ये सवाल को हल कर लिया, हमारा उत्तर आ गया। अब इसी तरह से हम बाकी के सवाल भी हल करेंगे। आप देखते हैं दूसरा सवाल क्या है,
मोहन राव प्रतिदिन एक पुस्तक के 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। इस प्रकार वह पुस्तक 10 दिन में पूरी होती है। वही पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी है तो प्रतिदिन कितने पृष्ठ पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, 40 पृष्ठ और एक दिन। पृष्ठ और दिन ये हमारी दो राशियां हो गई। तो यहाँ लिख देंगे पृष्ठ और यहाँ लिख देंगे दिन। तो मोहन राव जब प्रतिदिन 40 पृष्ठ पढ़ते हैं, 40 पेज बुक का, तो बुक 10 दिन में पढ़कर समाप्त हो जाती है। माने 40 पृष्ठ रोज पढ़ते हैं तो उनको पूरी किताब पढ़ने में 10 दिन लगता है। अब कह रहा है कि अगर वही पुस्तक 8 दिन में ही पूरा पढ़ के खत्म कर देना है, 8 दिन में ही, दिन में 8 कर देंगे, तो रोज उन्हें कितना पृष्ठ पढ़ना होगा। माना x यहाँ लिख देंगे, माना 8 दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रतिदिन x पृष्ठ पढ़ने होंगे। ऐसे हम लिख देंगे कि माना 8 दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रतिदिन x पृष्ठ पढ़ने होंगे। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ दिन कम हो रहा है। दिन क्या है? कम हो रहा है। तो जब वो पुस्तक, वही पुस्तक वो पहले 10 दिन में पढ़ते थे, अब उनको 8 दिन में ही पुस्तक कंप्लीट करना पड़ता, तो उन्हें पेज जो है ज़्यादा पढ़ना होगा। तो हाँ, एक राशि का मान घट रहा है तो दूसरी राशि का मान बढ़ जा रहा है। तो यह क्या है बच्चों? यह विलोमानुपात है। तो विलोमानुपात में क्या रहता है कि ये गुणनफल, पृष्ठ और दिन का गुणनफल, पहली शर्त में जो पृष्ठ और दिन का गुणनफल और दूसरी शर्त है कि जो 8 दिन में पढ़ना है, इनका दोनों का गुणनफल जो है समान होगा। तो लिख देंगे x गुणे 8 बराबर 40 गुणे 10। इसलिए x बराबर 40 गुणे 10 बटे 8। 8 एकम 8, 8 पचे 40, इसलिए x बराबर 10 पचे 50। ठीक है, तो यहाँ बच्चों उत्तर लिख देंगे कि 8 दिन में अगर वह पुस्तक पूरी करना है तो उन्हें प्रतिदिन 50 पृष्ठ पढ़ने होंगे। इस तरह से हम उत्तर लिख देंगे। तो पहले वही पुस्तक वो 10 दिन में पूरा कर रहे थे, अब 8 दिन में पूरा करना है तो रोज उन्हें 50 पृष्ठ पढ़ना होगा। उत्तर हम देख लेते हैं कि क्या दोनों गुणनफल समान होता है। तो यहाँ देख लो, 40 दहा में 400 और 8 पंजे 40, 400 जो है दोनों गुणनफल समान आ गया। तो उनको वही पुस्तक 8 दिन में पूरा करना है। तो 8 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन 50 पृष्ठ पढ़ने होंगे। तो बच्चों ये हमारा पहला और दूसरा सवाल हो गया। अब हम और तीसरा और चौथा हल करते हैं। देखो बच्चों, तीसरा सवाल है, मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे 12 किमी दूरी पर उसके मौसी के घर जाने में कितना समय लगेगा? यदि उसके साइकिल की गति 4 किमी प्रति घंटा हो तो उसे कितना समय लगेगा? इस सवाल में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला सवाल था मजदूर और खेत की निराई का, उसमें हमने 2 सवाल हल किया था। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी एक ही सवाल में 2 सवाल हैं। ठीक है,
तो पहले क्या कर रहा है कि मेरी इस साइकिल चलाने की गति जो है 6 किमी प्रति घंटा है, तो उसे 12 किमी दूरी जाने पर मौसी के घर कितना समय लगेगा। मतलब कि 6 किमी प्रति घंटा। इसका अर्थ हुआ कि 1 घंटे में मेरी कितनी दूरी तय करती है, 6 किमी। तो उसे 12 किमी दूरी पर मौसी के घर जाना है तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 2 राशियाँ हो गई बच्चों, एक तो हो गया दूरी और दूसरा क्या है, समय। ठीक है, तो 6 किमी प्रति घंटा मतलब कि 6 किमी जाने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। तो 12 किमी दूरी पर उसकी मौसी है, वहाँ जाने में उसे कितना समय लगेगा। पहले दूरी 6 थी, अब दूरी 12 हो गई, तो माना उसे 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ लिख देंगे, माना 12 किमी तय करने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर दूरी बढ़ रही है, माने पहले 6 किलोमीटर जा रही थी, अभी उसको कितने किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर। तो यहाँ हम दूरी बढ़ाएंगे तो जाने में समय भी अधिक लगेगा। तो यहाँ दूरी भी बढ़ रही है, दूरी भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से समय भी बढ़ रहा है। माने पहले 6 जा रही थी, 6 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर जा रही है, तो दूरी बढ़ रही है। तो दूरी को तय करने में लगने वाला भी समय बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ दोनों राशियां बढ़ रही हैं, तो जब दोनों राशियां बढ़ रही हैं तो यह समानुपात हो गया। और समानुपात में जो है गुणनफल नहीं, उनका अनुपात, माने दूरी और समय का जो अनुपात है वह जो है समान होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह समानुपात है। देखो बच्चों, ये विलोमानुपात का ही प्रश्न है। इसका ये जो पहला भाग है ये समानुपात की विधि से हल होगा, फिर दूसरा जो पार्ट है वो विलोमानुपात से हल होगा, वो हम अभी देखते हैं। तो 6 किमी दूरी तय करने में 1 घंटा लगता था, तो 12 किमी दूरी तय करने में माना 1 घंटा लगेगा। दूरी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है, इसलिए समानुपात हो गया। तो दूरी और समय का जो है अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जिस अनुपात में दूरी बढ़ रही है उसी अनुपात में समय बढ़ेगा, इसलिए 6/12 बराबर 1/x। इसलिए 6 गुणे x बराबर 12 गुणे 1, इसलिए x बराबर 12 गुणे 1/6। 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 2। अर्थात 12 किमी दूरी तय करने में 12 किमी दूरी तय करने में मेरी को कितना समय लगेंगे, 2 घंटे। ठीक है, 6 किमी दूरी तय करने में 1 घंटा, तो 12 किमी दूरी करने में 2 घंटा। ये तो मौखिक थी, हम इसे ज्ञात कर सकते थे, लेकिन प्रश्न दिया तो हल करके ज्ञात करना ठीक है। ठीक है, कि 6 किमी दूरी तय करने में 1 घंटा लगा, तो 12 किमी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा, 2 घंटा। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या पूछ रहा है कि यदि उसके साइकिल की गति 4 किमी कर दी जाए। पहले देखो, मेरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाते हुए मौसी के घर जा रही थी। अब वही मेरी मौसी के घर जाने के लिए अपने साइकिल की गति को कम कर दी, स्पीड कम कर दी। पहले 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, अब 4 किलोमीटर से, तो अभी उसने गति कम कर दिया। तो गति, जब उसने गति ये माने स्पीड को कम कर दिया तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। जैसे कि हम लोग कार से कहीं जा रहे हैं, तो जब हमारी कार एकदम फास्ट जाती है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, और हमारे कार की गति स्लो हो गई तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो ये जो दूसरा पार्ट है सवाल का, ये विलोमानुपात का होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखो दूसरा पार्ट कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर अब चाल आ गई, 4 किमी प्रति घंटे माने 4
चाल और ये समय, ठीक है। तो जब चाल साइकिल की चाल 6 किमी प्रति घंटे थी तो उसे मौसी के घर जाने में 2 घंटे का समय लगा। हमने दिखाया अभी निकाला कि उसकी मौसी का घर 12 किलोमीटर दूर स्थित है, तो उसे जो है 2 घंटे का समय लगा। अब चाल जो है 6 से कितनी हो गई, 4 हो गई, तो उसे कितना समय लगेगा, माना 4 किमी प्रति घंटे की चाल से या गति से उसे x घंटे लगेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ चाल जो है कम हो गई, स्पीड कम हो गई, साइकिल की स्पीड कम हो गई तो लगने वाला समय बढ़ गया। यहाँ एक राशि का मान कम हो रहा है, दूसरी राशि का मान बढ़ रहा है, तो यह क्या है, यह विलोमानुपात है। क्या है बच्चों, विलोमानुपात है, यह विलोमानुपात है। तो विलोमानुपात में क्या रहेगा, पहली शर्त में जो चाल और समय का गुणनफल और दूसरी शर्त जो 4 और x है इनका गुणनफल समान होगा। तो हम लिख देंगे इसलिए 4 गुणे x बराबर 6 गुणे 2, इसलिए x बराबर 6 गुणे 2/4। ये 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। मतलब कि जब चाल साइकिल की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई तो लगने वाला समय बढ़ गया। 6 की स्पीड से जा रही थी 2 घंटे लगे, अब जो है स्पीड 4 कर दी तो समय 3 घंटे लगेंगे। तो उत्तर लिख देंगे हम कि 4 किमी प्रति घंटे की गति से मेरी को 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। इसमें समानुपात भी हमें देखने को मिला, विलोमानुपात भी हमने देखा। जब दूरी और समय की बात की तो समानुपात था कि ज़्यादा दूरी तय करना है तो ज़्यादा समय लगेगा, कम दूरी तय करना है तो कम समय लगेगा। तो दूरी और समय में दोनों राशियाँ या तो बढ़ती हैं या दोनों ही घट रहे हैं। अगर एक राशि का मान घट रहा है तो उसी अनुपात में दूसरी का मान घटेगा, और एक राशि का मान बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। लेकिन जब चाल और समय की बात आती है, माने स्पीड और टाइम, तो जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, स्पीड को घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ये विलोमानुपात हो जाता है। तो इस सवाल में समानुपात और विलोमानुपात दोनों हमने देखा। आप देखो चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है, किसी शासकीय गोदाम के अनाज का संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन तक खाते हैं, तो वही संग्रहित अनाज 6000 लोग कितने दिन तक खाएंगे। तो यहाँ पर देखो दो राशियाँ बन गई, 4000 लोग और एक दिन है, तो हम ऐसे 2 कॉलम बना देंगे। पहला लिख देंगे लोग और दिन, ठीक है। तो 4000 लोग जो गोदाम है उसका अनाज 30 दिन में पूरा समाप्त कर देते हैं, खा जाते हैं। अब 6000 लोग हो गए, माने लोगों की संख्या हमने बढ़ा दी है, खाने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो जो है लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ गई तो दिन क्या है बच्चों, घट जाएगा। लिखेंगे माना 6000 लोग x दिन तक खाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ लोगों की संख्या बढ़ी, दिन घट गया, एक राशि का मान बढ़ रहा है, दूसरी राशि का मान घट रहा है, तो यह क्या है? विलोमानुपात है। यह विलोमानुपात है। और जब विलोमानुपात रहता है तो गुणनफल का मान स्थिर होता है, माने लोग और दिन, पहली शर्त में जो लोग और दिन है उसका गुणनफल, और दूसरी शर्त में लोग और दिन, ये दोनों गुणनफल समान होंगे। ठीक है, तो इसलिए 6000 गुणे x बराबर 4000 गुणे 30, इसलिए x बराबर 4000 गुणे 30 बटे 6000। एक जीरो से जीरो कैंसल, एक 3 जीरो, नीचे के 3 जीरो से कैंसल हो गया। अब 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो इसलिए x बराबर 5 चौक, x बराबर कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। मतलब कि अगर 6000 लोग हैं तो वही अनाज वो लोग 20 दिन तक खाएंगे। तो यहाँ पर आदमी बढ़ गए तो दिन घट गया, तो हम उत्तर लिख देंगे 6000 लोग वही अनाज 20 दिन तक खाएं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 38 का जो 4 सवाल था वो पूरा हो गया। और इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 37 समानुपात और प्रश्न संग्रह 38 विलोमानुपात समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 39 साझेदारी यानी पार्टनरशिप के विषय में पढ़ेंगे।